स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, एनीमा। एनीमा क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसका यूज किया जाता है, कब कब यूज किया जाता है, कब कब उसका यूज नहीं कर सकते, तो उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, एनीमा। एनीमा क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड लोअर थ्रो रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग, मेडिकेशन और नरिशमेंट। इसमें क्या होता है एनीमा में ये होता है कि हम कुछ स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं, फ्लूइड को इंसर्ट करते हैं रेक्टम के थ्रू। किस किस पर्पज के लिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लैडर को क्लीन कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जो क्या होता है, हील करता है हमारे वुंड्स को या नॉर्मल चीजों को। और नरिशमेंट के लिए भी न्यूट्रिटिव एनीमा होते हैं, जब जो हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि नरिशमेंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एनीमा को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए प्रोसेस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड मतलब एक पर्टिकुलर फ्लूइड को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं रेक्टम के थ्रू और एडमिनिस्टर टू द लोअर बाउल थ्रू रेक्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में फ्लूइड को इंसर्ट करते हैं वेरियस पर्पज के लिए। हमारा कौन कौन सा पर्पज हो सकता है, क्लीनिंग हो सकती है, मेडिकेशन हो सकता है और नरिशमेंट के लिए हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम देखेंगे पर्पज क्या होता है एनीमा का। एनीमा का पर्पज क्या होता है, टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या करने के लिए, पहला पर्पज हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट को एडमिनिस्टर करने के लिए या फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए, फ्लूइड और न्यूट्रिएंट को क्या करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए पहला पर्पज है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, टू रिलीव इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। ऐसे जैसे किसी हमारे लोअर जीआई ट्रैक्ट में किसी प्रकार का क्या हो गया है, लोअर जीआई ट्रैक्ट में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनीमा को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कर सकते हैं, इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बढ़ाना। तो किस चीज को बढ़ाना है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को। जब हमारा क्या हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या, हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, उसको क्या करने के लिए, तेज करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एनीमा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू रिड्यूस द टेम्परेचर। और जब हमारा क्या होता है, जब हमको कोई स्ट्रोक हो जाता है या किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, जब हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है या हाइपर पायरेक्सिया में चला जाता है, तो उस टाइम पे भी हम कुछ कोल्ड एनीमा का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू मेक डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को भी क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनीमा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है एनीमा को इंसर्ट करने के लिए, डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं हम, बेरियम एक होता है, सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस पर्पज के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं थ्रू रेक्टम। क्या करते हैं हम, एक्सरे लेने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए, कि विजिबिलिटी को क्या करने के लिए, सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू स्टॉप हार्ड फीसल मैटर। क्या हो सकता है, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हमारा जो फीसल मैटर होता है या हमारा फीकल मैटर होता है, वो क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। उसको क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एनीमा का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हमारा क्या था, एनीमा का पर्पज। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब क्या होता है कि हमको एनीमा कब कब यूज करना है, मतलब किस किस कंडीशन में हम एनीमा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या उसका कार्य हम ले सकते हैं अपने मेडिकल फील्ड में। क्या होता है, सर्जरी। अगर किसी प्रकार की सर्जरी हुई है जिसमें पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा है, अपनी नरिशमेंट नहीं ले पा रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एनीमा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिपेशन। हमने पिछले अभी देखा है कि पर्पज क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करना, इंड्यूस करना। तो कॉन्स्टिपेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एनीमा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द लोअर जीआई ट्रैक्ट। अगर किसी प्रकार का क्या हो गया है, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी आ रही है। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी मतलब जीआई ट्रैक्ट या किसी प्रकार के ट्रैक्ट में हमारे क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई जो वेन्स है या जो हमारी वेन्स है वो क्या नहीं हो पा रही है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एनीमा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब क्या होता है कि कब कब हम एनीमा को
नहीं यूज कर सकते। सिंपल सी बात है कि कब कब हम नहीं यूज कर सकते, अगर हमको एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है, हमारा क्या हुआ है, किडनी फेल हुई है, एक्यूट रीनल फेलियर हुआ, उस टाइम पे हम एनिमा का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में हमारे क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। अगर हमने हॉट एनिमा यूज कर दिया तो वो बस्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम अपेंडिसाइटिस में नहीं करेंगे। रिसेंट सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर हम किसी लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब कोलन वोलन में हमारा क्या हुआ, कोई सर्जरी परफॉर्म हुई है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, किसको, एनिमा को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स जो होता है, पाइल्स होते हैं जो हमारे क्या हो सकते हैं, अगर हमारा हेमरॉइड्स हुआ है तो उस टाइम हम रेक्टल टिप, जो एनिमा टिप होता है उसको हम क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, उससे रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और भी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं अगर हमने क्या कर लिया है, एनिमा यूज कर दिया है। तो ये हमारे क्या थे, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब नहीं कर सकते, एक्यूट रीनल फेलियर में नहीं कर सकते, अपेंडिसाइटिस में नहीं कर सकते, रिसेंट सर्जिकल प्रोसीजर। रिसेंट सर्जिकल प्रोसीजर मतलब होता है कि जो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, कोई सर्जरी परफॉर्म की गई है लोअर जीआईटी ट्रैक्ट में, मतलब जो नीचे के जीआई ट्रैक्ट है जिसमें कोलन आ गया और एनस का कोई पार्ट है या कोई भी हो सकता है, वो क्या होगा, लोअर जीआई ट्रैक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेमरॉइड्स। अगर उनको हेमरॉइड्स हुआ है, कोई रप्चर हुआ है उनका, वो उसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं परफॉर्म नहीं कर सकते एनिमा। और भी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, वर्स्ट हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं एनिमा के, किस किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो क्या है, पहले हम इसको क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड किए हैं, कौन कौन से। पहला क्या है, इवैक्यूएंट एनिमा, नेक्स्ट है रिटेन्ड एनिमा। इवैक्यूएंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, खाली करना। इवैक्यूएंट मतलब किसी चीज को क्या करना, खाली करना, मतलब उस पर्टिकुलर जगह में किसी चीज को हम डाल रहे हैं और वो उसको क्या कर रहा है, इरिगेट करके या साफ करके वो क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट ये क्या है हमारा, इवैक्यूएंट एनिमा। नेक्स्ट हमारा रिटेन्ड एनिमा। रिटेन्ड एनिमा का मतलब होता है जो रिटेन किया जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या कर रहे हैं हम उसको वहां उस पर्टिकुलर जगह पे कांस्टेंट कर रहे हैं या रख रहे हैं या उस जगह पे हम छोड़ दे रहे हैं, उसको क्या होता है, वो रिटेन्ड एनिमा होता है। इवैक्यूएंट एनिमा मतलब हम एनिमा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, उसके बाद वापस हम उसको क्या कर ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाल ले रहे हैं। लेकिन रिटेन्ड एनिमा क्या होता है, रिटेन्ड एनिमा पर्टिकुलर जगह पे क्या करता है, उसको हम फिक्स कर देते हैं या उसको रुकने देते हैं कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इवैक्यूएंट एनिमा में कौन कौन से है, सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा हो गया, कोल्ड हो गया और मेडिएटेड हो गया। सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा होता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोल्ड है और क्या है, मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड मतलब कि जो हम क्या कर रहे हैं, किसी मेडिसिन के थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी मेडिसिन के लिए यूज कर रहे हैं। तो मेडिकेटेड क्या होता है, ऑयल होता है, परग्यूटिव हो गया, एस्ट्रिंजेंट हो गया, एंटी हेलमेंथिक हो गया, कार्बोनेटिव हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑयल एनिमा, क्या होता है परग्यूटिव एनिमा, एंटी हेलमेंथिक क्या होता है, ये सब हमको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिटेन्ड एनिमा में क्या क्या आ सकता है, स्टिमुलेंट आ गया, न्यूट्रिएंट आ गया, इमोलमेंट आ गया, सिडेटिव्स आ गए और एनेस्थेटिक होगा। एनेस्थेटिक मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, एनेस्थेटिक होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, हम इसको क्लासिफाई करेंगे या उसको देखेंगे कि कौन से एनिमा का क्या यूज होता है और कब यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा। सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा मतलब होता है यूज टू स्टिमुलेट डिफिकेशन, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ एंड रिलीव गैस एंड यूरिन। ये किस लिए यूज किया जाता है, स्टिमुलेंट मतलब सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा मतलब किसी चीज को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो क्या होता है, जो गैस अगर किसी को बना हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इवैक्यूएंट एनिमा, सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोल्ड एनिमा। कोल्ड एनिमा कब यूज किया जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, आइस एनिमा। इसका क्या नाम है, आइस एनिमा, यूज टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर इन हीट स्ट्रोक एंड हाइपरपायरेक्सिया। हमने पिछले ही देखा है, अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि कोल्ड एनिमा क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, आइस एनिमा। किस लिए यूज किया जा रहा है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। अगर किसी बंदे को या किसी पेशेंट को क्या हो गया है, हाइपरपायरेक्सिया हो गया, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड एनिमा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑयल एनिमा। व्हाट इज ऑयल एनिमा, यूज टू सॉफ्ट फीकल मैटर इन सीवियर कॉन्स्टिपेशन। क्या हो सकता है, अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है,
सीवियर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसमें हम कौन सा एनिमा यूज कर सकते हैं? ऑयल एनिमा यूज कर सकते हैं। ऑयल एनिमा का जो एग्जाम्पल है वो ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल क्या होता है? ये एक एनिमा का प्रकार है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? फीकल मैटर को सॉफ्ट कर सकते हैं और सीवियर कॉन्स्टिपेशन से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा एनिमा किस पर्पज से यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? परग्यूटे एनिमा, यूज फॉर बावेल इवेक्यूएशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस। क्या होता है? परगेटिव एनिमा में क्या होता है? बावेल क्या होता है? इवैक्यूएशन होता है, उसमें क्या करते हैं हम? पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को जब हम स्टिमुलेट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं पेरिस्टालसिस का फंक्शन क्या होता है? पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है? जो फीकल मैटर होता है उसको एक पैसे से क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। और जब हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो जो फीकल मैटर है वो एक पर्टिकुलर जगह पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें परगेटिव एनिमा का यूज किया जाता है, सच एज ग्लिसरीन हो जाएगा, कैस्टर ऑयल हो जाएगा, ये सब हम क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं इस एनिमा में। कार्मिनेटिव एनिमा क्या होता है? यूज टू रिलीव फ्लैटस और गैस। क्या करना है? जैसे पिछले में हमने देखा था सिंपल इवेक्यूएंट एनिमा में, तो वैसे ही इसमें भी देखेंगे कि गैस को क्या करने के लिए? रिलीव करने के लिए हम इस एनिमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रिंजेंट एनिमा, टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड म्यूकस डिस्चार्ज और सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। क्या होता है इसमें? हमारा जो एस्ट्रिंजेंट एनिमा होता है कि हम जो हमारा जो इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है हमारे लोअर जीआई ट्रैक्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल क्या है? एलम। जो क्या करता है? एलम क्या करता है? हमारे जो टिश्यू होती है या हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लीडिंग को क्या कर देता है? रोक देता है, और म्यूकस डिस्चार्ज को भी क्या कर सकता है? स्लो कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंटी हेलमिंथिक एनिमा, टू एक्सपेल एंड डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइन वॉल्स इजी। एग्जांपल हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन। क्या होता है एंटी हेलमिंथिक? जो हमारे जो वार्म होते हैं, जो हमारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जो वाल्स इंटेस्टाइन वाल्स जो होते हैं उनको क्या करने के लिए? किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटी हेलमिंथिक एनिमा को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टिमुलेशन एनिमा। स्टिमुलेशन एनिमा के नाम से ही समझ में आ रहा है हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं। स्टिमुलेट करने का मतलब किसी चीज को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा क्या है? यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, कोलैप्स, ब्लैक कॉफी। मतलब अगर कोई बंदा क्या हो गया है? शॉक में चला गया है, तो उसकी जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं काम करना। उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोल्ड कॉफी ब्लैक कॉफी दे सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं? हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट एनिमा। इसके नाम से हमको क्या चल रहा है? पता चल रहा है कि न्यूट्रिएंट एनिमा क्या होता है? जब किसी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, अगर पेशेंट फीड नहीं कर पा रहा है ओरली, तो हम उसको क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट एनिमा प्रोवाइड करते हैं रेक्टल के थ्रू। क्या होता है? एन एनिमा कंटेनिंग प्री डाइजेस्टेड फूड। प्री डाइजेस्टेड फूड का मतलब होता है पहले से ही वो डाइजेस्ट हो चुका है वो फूड, उसको लिक्विड फॉर्म में हमने क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। प्री डाइजेस्टेड मतलब पहले से उसको डाइजेस्ट करके हम क्या कर रहे हैं? उसके सप्लाई फूड एंड फ्लूइड इन द बॉडी टू ए पेशेंट अनेबल टू बी फीड अदरवाइज यूजिंग हीमोफीलिया। कहने का मतलब है न्यूट्रिएंट एनिमा क्या होता है? एक प्री डाइजेस्टेड फ्लूइड होता है जिसको हम फीड कराते हैं, किस लिए? उसके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए, जो पेशेंट क्या होता है? अनेबल होता है। अनेबल मतलब जो उसको ले नहीं सकता, किसको? फीड को ले नहीं सकता, उसमें हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट एनिमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इमोलिएंट एनिमा और लुब्रिकेटिंग एनिमा। इसमें क्या होता है? एन एनिमा गिवन टू सॉफ्टन एंड इज पैसेज ऑफ फीसेस थ्रू एनल कैनाल। क्या करते हैं हम? जो हमारा पैसेज होता है, जो हमारा रास्ता होता है, उसको क्या करने के लिए? लुब्रिकेट करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिडेटिव एनिमा। सिडेटिव का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? कम कर देना। सिडेशन, टू प्रोड्यूस सिडेशन बाय गिविंग सिडेटिव ड्रग्स। पैराल्डिहाइड। क्या होता है? सिडेशन मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? किसी कार्य को क्या करना? स्लो कर देना, या किसी को नींद की गोली दे देना, जिससे क्या होता है? वो बंदा ज्यादा हाइपर एक्टिव ना हो। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? सिडेशन, सिडेटिव ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं? एनिमा के थ्रू डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? एनेस्थेटिक एनिमा। एनेस्थेटिक एनिमा क्या होता है? टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया बाय गिविंग एनेस्थेटिक ड्रग्स। एवर्टिन। एवर्टिन को क्या करते हैं हम?
एनिमा के थ्रू दे सकते हैं, उससे क्या हो सकता है, एनेस्थेटिक का काम कर सकता है, हम कोई भी प्रोसीजर उसके बाद अपना परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजर। हम क्या देखेंगे, ये हमारा प्रोसीजरल पार्ट है, तो हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं एनिमा में। तो क्या है प्रोसीजर में, क्या कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द क्लाइंट विथ एंटीसिपेटरी रिएक्शन। क्या होता है, पहले हमको क्या करना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, उसके एडवांटेज को डिसएडवांटेज को उसको क्या बताना है, पेशेंट को या फैमिली मेंबर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो एंटीसिपेटरी रिएक्शन मतलब उनकी रिएक्शन को भी क्या करना है, हमको देख के चलना है कि वो क्या कह रहे हैं, करना है कि नहीं करना है, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोवाइड प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। हम क्या करेंगे, प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट क्या है, मेक श्योर करेंगे हम क्या, कि जो पेशेंट है उसका क्या हो जाए, ब्लैडर क्या और इम्पटी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेस द क्लाइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या है, किस पोजीशन में हम उसको ये प्रोसीजर करेंगे। लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन या सिम्स पोजीशन, हम बाएं करवट में उसको करके क्या कर सकते हैं, एनिमा को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि कौन कौन से एनिमा का टिप हम कितना कितना इंसर्ट करते हैं किन किन एज ग्रुप में। पहला क्या है, एडल्ट में हम कितना करते हैं, 7.5 से 10 सेंटीमीटर। इंच में अगर करना हो तो 3.3 से 4 इंचेज हम क्या कर सकते हैं, टिप को इनको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड में कितना करते हैं, 5 से 7.5 सेंटीमीटर क्या कर सकते हैं हम उसको, 2 to 2.5 इंच। ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको क्या करना है, याद करना है। ये हमारा PYQ है कि कौन सा पोजीशन हम एनिमा में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा कितना कितना हमारा टिप इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनफेंट में कितना 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर या 1 से 1.5 इंचेस क्या कर सकते हैं हम इंसर्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा प्रोसीजर में, पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रोवाइड प्राइवेसी को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेक श्योर द क्लाइंट शुड एम्पटी देयर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले नर्स को क्या करना है, मेक श्योर करना है कि उसका ये ब्लैडर क्या है, एम्पटी है या नहीं है। और प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट साइड लाइन या सिम्स पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सके, एनिमा को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम देखेंगे, कौन कौन से ऐसे वॉल्यूम होते हैं जो कितना कितना यूज किया जाता है। तो क्या देखेंगे, एडल्ट में हम कितना रिटेन्ड एनिमा के बारे में हम देखेंगे, और इवैक्यूएंट एनिमा मतलब दोनों एनिमा में कितने कितने ml हम यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, एडल्ट में हम कितना यूज करेंगे, रिटेन्ड एनिमा को 150 ml यूज करेंगे, और इवैक्यूएंट एनिमा को 500 से 1000 ml। मतलब कहने का मतलब है, रिटेन्ड एनिमा का मतलब जो उसमें क्या कर रहा है, वहां पे रुक रहा है, वो कम ही मात्रा में होगा। तो वो कितना होगा, 150 ml एडल्ट में होगा, और 500 से 1000 ml किसमें होगा। ये एक टैली है, एक डाटा है जिसको आपको क्या करना है, तैयार करना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड में कितना करेंगे, रिटेन्ड एनिमा 100 ml और इवैक्यूएंट एनिमा 250 से 500 ml हम यूज कर सकते हैं। नियोनेट्स में हम क्या करेंगे, 50 ml से भी कम यूज करेंगे रिटेन्ड एनिमा में, और 250 ml से क्या कम यूज करेंगे इवैक्यूएंट एनिमा में। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए उस एनिमा सोल्यूशन का, तो कितना है, रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट, मतलब हर एनिमा क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर पे रहेगा, लेकिन एक एनिमा को छोड़ के जो क्या होता है, स्टिमुलेंट एनिमा, जिसका कितना रहेगा, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, चाइल्ड में कितना होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सेप्ट कोल्ड एनिमा। कोल्ड एनिमा क्या कर सकते हैं, कोल्ड एनिमा का जो होता है टेम्परेचर वो हमेशा कम होता है। होल्डिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि जब हम एनिमा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको हम कितने देर तक उस ऑर्गन में या कुछ पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे। तो कितना रख सकते हैं, रिटेन्ड एनिमा को हम 2 से 3 घंटे तक क्या कर सकते हैं, वहां रिटेन्ड कर सकते हैं। इवैक्यूएंट एनिमा को हम 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या करेंगे, करके उसको हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक दिन में हम उसको कितनी बार देंगे, मतलब कितनी बार हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं क्या, एनिमा। तो कहने का मतलब है कितना कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ओनली वंस टाइम ए डे एक्सेप्ट न्यूट्रिटिव। जो न्यूट्रिटिव एनिमा होता है उसको हम 4 to 6 टाइम भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी के एनिमा होते हैं उनको हम दिन में सिर्फ एक बार ही क्या करेंगे,
यूज करेंगे। और इवैक्यूएंट एनिमा में मोर देन वंस ए टाइम, इन्हें हम एक बार से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, इवैक्यूएंट एनिमा में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आईवी स्टैंड हाइट। आईवी स्टैंड हाइट का मतलब होता है कि जो हमारा बेड लगा हुआ है उसमें जो आईवी स्टैंड लगा हुआ है वो हमारे पेशेंट से कितना इंच ऊपर होना चाहिए। तो कितना है, 12 इंच, 12 इंच और 30 सेंटीमीटर जो उसका जो एनिमा की हाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 12 इंच या 30 सेंटीमीटर, किसमें, रिटेन्ड एनिमा में। नेक्स्ट हमारा क्या है, 18 इंच या 45 सेंटीमीटर क्या हो सकता है हमारा जो इवैक्यूएंट एनिमा होता है। तो हम उसके बाद देखेंगे कि कौन, अगर प्रोसीजर हमारा चल रहा है, प्रोसीजर हमारा चल रहा है, अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है उस एनिमा के प्रोसीजर के टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नीड क्या होता है, स्टॉप द प्रोसीजर। क्या होता है, स्टॉप द प्रोसीजर। क्या करेंगे हम, अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है उस प्रोसीजर से, तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा प्रायोरिटी नीड क्या है, प्रोसीजर को स्टॉप करेंगे। और उसके बाद जब वो क्रैम्प सबसाइड हो जाएगा, सबसाइड का मतलब अगर वो ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद हम प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बाद एनिमा के प्रोसीजर को। तो ये क्या था, एनिमा था, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ डाटा है जिनको आपको तैयार करना है। इट्स ऑल अबाउट एनिमा। थैंक यू वेरी मच।